नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और हम सब खुलकर रंगों के साथ खेलते हैं, लेकिन इसी बीच यह बेहद जरूरी है कि हम अपने स्किन और बालों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और आज के हमारे एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कार्ला बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर से प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर सुनील कार्ला। डॉक्टर सुनील, पहले तो बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। डॉक्टर सुनील, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि होली रंगों का त्यौहार है, बहुत मुश्किल है कि रंगों से हम दूरी बना कर रखें, लेकिन जो मार्केट में रंग आते हैं वो केमिकल युक्त होते हैं, उनसे हम खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मेरी आपके माध्यम से लोगों को ये गुजारिश है कि बिना रंग खेले होली का त्यौहार मनाएं, क्योंकि होली एक हर्षोल्लास का त्यौहार होता है। और इसमें अगर कोशिश करें कि हम सादा गुलाल है ये सब चीज़ें अगर लगा लें तो ठीक रहता है। अगर किसी कारण से हमको अगर होली खेलनी ही पड़ती है, कई बार क्या है कि लोग दोस्त यार ऐसे होते हैं कि मानते नहीं है, तो हमको करना ही पड़ता है। तो कुछ सावधानी अगर हम रखेंगे तो हमारे को बहुत फ़ायदा होता है। एक ये है कि खेलने से पहले हम पूरे शरीर में अगर मॉइस्चराइज़र लगा लें या तेल लगा लें तो अच्छा रहेगा। सिर में अच्छे से बाल में तेल लगा लें। आँखों के प्रोटेक्शन के लिए हमको चश्मा पहन लेना अच्छा रहता है। और अगर लिप्स जो एरिया रहता है उसमें भी क्या है, कई बार केमिकल बहुत रिएक्ट करती है, तो लिप बाम आते हैं उसको लगा लें, ये काम करें। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े से शरीर को ढक लें, यानी पूरे बाहें के कपड़े पहन ले, पैंट पूरा पहन ले, हाफ शर्ट और हाफ पैंट ना पहने, और कैप लगा के रखें। तो ये चीज़ें रखें तो हमको इससे काफ़ी हद तक सुविधा मिल जाती है। डॉक्टर सुनील, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि आपने जो प्रिकॉशंस बताए हैं वो ज़रूर लोग करेंगे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोग भूल जाते हैं, वो सीधे होली के रंग में इतने रंग जाते हैं कि उन्हें क्या सावधानी बरतनी इसका होश ही नहीं रहता है। अगर किसी वजह से हमारे अंदर कोई ऐसा रंग चढ़ जाता है हमारी स्किन पर जो पक्का रंग होता है, तो तुरंत हम ऐसा क्या करें कि वो कई दिनों तक रहे ना हमारी स्किन पर? देखिए, तुरंत तो अगर मान लीजिए किसी ने ड्राई डाला है आपके ऊपर, एक तो होता है गीला पानी रख करके रंग करके डाल देते हैं। अगर ड्राई डाला है तो पहले सूखे कपड़े से उस रंग को झड़ाएं, पूरा सिर में है या जहाँ भी है उसको साफ़ करें। उसके बाद उसको पानी से साफ़ करें, सादे पानी से अच्छे से धोएं उसको। और उसके बाद जब आपका होली का खेलना पूरा हो जाता है फिर भी रंग काफ़ी है, तो हमारी ये एडवाइस रहती है कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट या वो चीज़ों से साफ़ ना करें। ग्लिसरीन युक्त आजकल बॉडी वॉश आते हैं और सोप आते हैं, उनसे धीरे धीरे निकालें। बहुत ज़्यादा स्क्रब से रगड़े ना, क्योंकि ऐसा करने से स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और उसमें इरिटेशन होता है और आगे स्किन इन्फेक्शन होता है। और कोशिश करें कि धीरे धीरे इसको निकालें। ऐसा ना हो कि हम ये ना चाहें कि एक ही दिन में निकल जाए, तो 3 से 4 दिन 5 दिन में धीरे धीरे ऐसा। और रंग निकालने के बाद उसको उस पर मॉइस्चराइज़र लगाएं, जिससे थोड़ा स्किन नम रहे, ड्राई ना रहे। तो ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस करना रहता है। अगर किसी कारणवश बार बार ऐसा करने के बावजूद स्किन में प्रॉब्लम है तो फिर अपने को डॉक्टर को उसको दिखाना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, आपसे हम आगे बहुत सारी जानकारियां लेंगे इसे लेकर, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं दर्शकों तक पहले पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि या फिर होली की बात करें या दिवाली की बात करें, इन दोनों ही बड़े त्योहारों में आप 2 दिन निःशुल्क सेवा देते हैं। चाहे अगर किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, दिवाली में अगर जलने की प्रॉब्लम, और होली में अगर रंगों से आपको कोई नुकसान पहुंचता, एलर्जी होती है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर सुनील के पास आ सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ किसी ज़्यादा जानकारी आप ही दे दर्शकों को। देखिए, पिछले 35 साल से मेरे 2 हॉस्पिटल हैं, एक चौबे कॉलोनी, एक पचमढ़ी नाका में। तो ये दोनों जगह में फ्री कैंप हम रखते हैं, फ्री ट्रीटमेंट का रखते हैं, क्योंकि दिवाली और होली ऐसा त्यौहार है जहाँ पूरे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पूरे स्टाफ छुट्टी पर रहते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती है। तो होली के 2 दिन हमारे चौबे कॉलोनी हॉस्पिटल और पचमढ़ी नाका में जो कार्ला बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर है, इसमें अगर होली से संबंधित कोई चोट लग गई हो या रंगों के कारण कोई प्रॉब्लम आ गया है, बहुत इचिंग हो गई हो, रिएक्शन हो गए हो, या कई बार आँखों में रंग चले जाते हैं तो आँखों में इरिटेशन होता है, तो इन सब का ट्रीटमेंट 2 दिन निःशुल्क किया जाता है। आप पहले तो सावधानी बरतें, अगर कोई कारण से ऐसी दुर्घटना हो जाए तो आप आके इस ट्रीटमेंट का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होली दिवाली में अक्सर लोग थोड़े डरे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई भी नुकसान उन्हें पहुंचता है, उनके घर के बच्चों को पहुंचता है, तो वो कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं वो सभी बंद होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि निःशुल्क होता है और कभी भी वो पूरे दिन यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सुनील, एक बात ये भी है कि आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इसे लेकर, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, ये पिछले 35 साल से जो हम दीपावली और होली में फ्री ट्रीटमेंट 2 कर रहे हैं लोगों का, उसका पिछले साल ही नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और ये एक हमारे लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बहुत
प्राउड की बात है कि ऐसी सुविधाएं हम पिछले 35 साल से यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, एक बात ये भी अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, जो आपने शुरुआत में ही कहा, बड़े कई हद तक उस प्रिकॉशंस को रख सकते हैं, वो समझदार होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी स्किन किससे खराब हो सकती है, किससे बच सकती है, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर उनकी स्किन को एलर्जी हो जाती है तो उससे कैसे पेरेंट्स बचाव कर सकते हैं? देखिए, पहले तो जो प्रिकॉशन मैंने बड़ों के लिए बताया वो बच्चों में ही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की स्किन और सेंसिटिव होती है। और उसके बावजूद बच्चों को हमको समझाना पड़ता है कि कई बार वो गुब्बारे लेते हैं, रंग भर देते हैं और सड़कों में आते जाते लोगों पे डालते हैं, मारते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने के चांस होते हैं। कई बार मोहल्लों में ऐसा रहता है कि बड़े बड़े टंके रखे रहते हैं, उसमें रंग भर के लोग उनको डुबा देते हैं उसमें। तो ये भी बचना है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के रंग होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी डूबे रहते हैं जिनके इन्फेक्शन है जो इनको आ सकते हैं। तो एक तो ये पूरा प्रिकॉशन हमको रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद अगर क्या है कि प्रॉब्लम आता है तो इनको भी पहले सादे पानी से अच्छे से वॉश करना है पूरी बॉडी को। आँखों का ध्यान रखना है, होठों का ध्यान रखना है। उसके बाद जो सॉफ्ट सोप आते हैं, ग्लिसरीन युक्त या अपना बॉडी वॉश आते हैं, उनसे धीरे धीरे वॉश करना है और हल्के कपड़े से थोड़ा पोंछना है। बहुत रगड़ के नहीं पोंछना है, भले हमका रंग एक बार के बदले 3 बार में निकले। और हर बार जब साफ़ करें उसके बाद थोड़ा मॉइस्चराइज़र उसमें लगाएं। अगर ओठों में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें भी हमको लिप बाम या मॉइस्चराइज़र बाद में लगा सकते हैं। आँखों के अंदर अगर रंग गया है तो तुरंत ही सादे पानी से कम 5 से 10 मिनट उसको वॉश करना है लगातार, जिससे इरिटेशन कम हो जाए। उसके बावजूद अगर इरिटेशन कम नहीं होती है तो तुरंत आई के डॉक्टर को दिखाना है। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में भी आई की सुविधाएं भी हैं। अगर आई के हिस्से में भी कोई प्रॉब्लम होता है गुलाल या रंगों के कारण, तो आप आके उसका माने उसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो ये करना है और धीरे धीरे करना है, रगड़ के नहीं निकालना है। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, छोटी-छोटी चीज़ें, लेकिन अगर उन्हें ध्यान में जी। रखेंगे तो हम इन रंगों के केमिकल से बच सकते हैं, एलर्जी से बच सकते हैं। डॉक्टर सुनील, लेकिन हमारी फेस की जो स्किन होती है वो कहा जाता है कि ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और होली की जो रात होती है, यानी कि एक दिन पहले की रात, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आप अपनी स्किन पर क्या करते हैं, इससे फ़र्क पड़ जाता है कि आगे आप होली खेलेंगे तो उसका कितना रंग चढ़ने वाला है। तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं फेस के लिए? फेस के लिए देखिए, पहले तो एक बताऊँगा, होली के समय ना थोड़ा धूप भी बहुत तेज़ होती है, थोड़ी इरिटेटिंग होती है और लोग धूप में घूमते भी बहुत हैं। तो एक तो हमको पानी खूब पीना है, रात के भी पीना है, सुबह घर से निकलने से पहले भी पीना है। अपने साथ भी बॉटल रखनी है कि हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, जिससे हमारी स्किन जो है ना वो हाइड्रेट रहे। दूसरा, मॉइस्चराइज़र लगाना है निकलने से पहले। तीसरा, सन स्क्रीन भी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो केमिकल के कारण और दूसरा धूप के कारण सन बर्न्स है, टैनिंग है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है होली के समय। तो ये 3 प्रिकॉशन, और कोशिश करें कि हम कैप और हैट ऐसा लगा सकें जिससे हमारा काफ़ी हिस्सा जो है वो धूप से बच सके। तो ये हम प्रिकॉशन रखेंगे तो हमारी स्किन को नुकसान कम से कम होगा। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नारियल तेल जो होता है उससे जल्दी कलर निकल जाता है, जो होली के रंग होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे बताया कि तेल लगाना है, तो अगर पहले लगा लेंगे तो बेहतर है। जैसे हम पूरे बॉडी में तेल लगा लें, या आजकल अब मॉइस्चराइज़र का फैशन हो गया तो लोग मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। तो तेल लगाएं, उसके ऊपर फिर हम कितना भी रंग खेलें ना, वो अंदर तक जाता नहीं और तुरंत निकल जाता है। तो नारियल तेल इन ए वे बहुत माने अच्छी चीज़ है, पर उनको हमको पहले लगाना है। खेलने के बाद लगाएंगे तो उतना फ़ायदा नहीं है। या वो मॉइस्चराइज़र का काम करेगा, रगड़ के निकाले, उसके बाद थोड़ा तेल लगा लिए तो स्किन सॉफ्ट हो जाए जिससे। क्योंकि अगर ड्राई स्किन रहेगी तो उसमें बार बार इरिटेशन होगा और हम खुजली करेंगे तो आगे चल के उसमें स्किन इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस और ये सब होने के चांस रहते हैं। दूसरा, ये भी देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा भांग है या ड्रिंक्स करते हैं होली के समय, और कहीं भी नाली में गिर जा रहे हैं या कहीं भी लुढ़क जा रहे हैं और अच्छे से अपना केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी ध्यान रखना है कि अपने को भांग खा के या ड्रिंक करके होली नहीं खेलना है। अगर उसका मज़ा लेना है तो बेटर है कि घर बैठ के या आपस में क्लोज ग्रुप में बैठ के ये सब चीज़ें करी जाएँ। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, लेकिन आपने अब तक बहुत सारे केसेस देखे होंगे, ये तो बात हो गई प्रिकॉशंस की, लेकिन इन्फेक्शन अगर होता है फेस में या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में रंगों से, कितने प्रकार का इन्फेक्शन होता है, किस किस टाइप का आपने अब तक देखा है? देखिए, बहुत प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। हमारे समय में जब हम लोग छोटे थे तो उस समय तो काला डामर जैसा, वार्निश है, केवांच है, ऐसे बहुत रंग होते थे जो बहुत ही खतरनाक होते थे।
अभी तो गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी हद तक बैन कर दिया है और इनसे एकदम तुरंत एलर्जी होती थी, पूरे बॉडी में खुजली हो जाती थी, बड़े बड़े चकत्ते हो जाते थे। इमीडिएटली उनको पानी से वॉश करके इंजेक्शन्स और दवाइयाँ देनी पड़ती थी जिससे वो सेटल हों। आजकल भी काफ़ी चाइनीज़ रंग हो गए हैं या दूसरे रंग हो गए, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के कारण एक तो एलर्जी के कारण प्रॉब्लम होता है जो तुरंत दिखता है, और जो धीरे धीरे केमिकल के रिएक्शंस होते हैं वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में दिखते हैं, जो अंदर तक के लेयर तक के जाते हैं। तो इसमें एक्यूट एक डर्मेटाइटिस होती है और एक होती है क्रॉनिक डर्मेटाइटिस। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए इसको बचने के लिए एक तो हमको प्रिकॉशन रखना है, दूसरा अगर रंग लगा है तो तुरंत इसको अच्छे से पानी से, साफ़ पानी से धोना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है या नारियल तेल लगाना है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर हम लेट करेंगे और रोज़ घर के इलाज कर रहे हैं, रोज़ उसमें खुजली कर रहे हैं, ड्राइनेस आ रही है, तो डर्मेटाइटिस बढ़ के क्रॉनिक में चली जाती है। फिर कई बार पिगमेंटेशंस हो जाते हैं, काले काले पिगमेंट हो जाते हैं पूरे बॉडी में या चेहरे में, जहाँ पर भी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होता है। तो फिर अल्टीमेटली उसको लंबे समय तक दवाइयों से या फिर लेज़र ट्रीटमेंट भी कई बार करना पड़ता है, जो थोड़ा लेट आते हैं या बहुत अंदर तक जिनको रिएक्शन हो जाता है केमिकल का, तो फिर उसमें हमको लेज़र ट्रीटमेंट करके उस दागों को ठीक करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में एक ऑप्शन आपने ये बताया कि अगर हम ज़्यादा लेट करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, घर पे इलाज करने की कोशिश करते हैं तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में कोई आपके पास आता है इन्फेक्शन लेकर, तो शुरुआती ट्रीटमेंट क्या होता है? शुरुआती ट्रीटमेंट ये देखते हैं किस कारण से है, कि एलर्जी से है, ड्राइनेस से है या कोई केमिकल के अंदर रिएक्शन से है। तो उनको हम कुछ क्रीम्स देते हैं लगाने को, मॉइस्चराइज़र देते हैं, कुछ माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम होती है, कुछ टैबलेट्स होती हैं वो देते हैं और रेगुलर फॉलोअप करते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें अगर आप टाइम से आते हैं तो 1 सप्ताह से 10 दिन में ठीक हो जाती हैं। पर अगर यही लेट आएंगे तो फिर इसमें हमको लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है और बाद में फिर लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, ये तो बात होगी स्किन की, लेकिन बालों की अगर मैं बात करूं तो होली के आजकल जो केमिकल रंग होते हैं उनसे जी। कई बार हम देखते हैं कि बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ये कुछ जी। दिन तो पता नहीं चलता, 2-3 दिन, लेकिन फिर जब धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि रंगों का इन्फेक्शन है। ऐसे में उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए बालों को बचाने के लिए? देखो, बालों को बचाने के लिए तो मेन तो है हमको पूरे सिर में या तो तेल लगा लें या मॉइस्चराइज़र लगा लें। तो सिर के हिसाब से तो तेल, जैसे नारियल तेल है, सरसों तेल है, कोई भी एक तेल अच्छे से हम स्किन में घस लें, जिससे अगर रंग आए तो उसका अंदर इफेक्ट ना आए। दूसरा, अगर लंबे बाल हैं या फीमेल हैं तो जूड़ा बना के उसके ऊपर कैप लगा लें, जिससे अगर कम से कम दूर से जो रंग आते हैं वो उससे बचाव कर सकें। तो ये 2 प्रिकॉशंस हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना है। उसके बावजूद अगर रंग किसी ने डाल दिया है, अगर सूखा रंग डाला है, तो कई बार लोग ऐसे ही बदमाशी करते हैं कि सूखा रंग डालते हैं, ज़्यादा पता नहीं चलता है, जब आप नहाते हो तो वो पूरा उसमें पूरे शरीर में भी बह जाता है और अंदर तक चला जाता है। तो सूखे रंग को सूखे कपड़े से अच्छे से पहले झड़ा देना चाहिए, जितना निकाल सको निकाल दीजिए, उसके बाद फिर नहाना है। तो इसमें भी कई कुछ अच्छे शैम्पू आते हैं जो माइल्ड होते हैं, जो स्किन को नुकसान नहीं करते, उनसे हमको धीरे धीरे इसको वॉश करना है। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कितने स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं कि स्किन की ऊपर की जो लेयर होती है सिर के बाल की, वो तक एक लेयर जल जाती है। तो फिर हमको, जैसे हम बर्न का ट्रीटमेंट करते हैं, वैसा उनको हमको 5-7 दिन 10 दिन ऑइंटमेंट लगाना, एंटीबायोटिक्स देना, पेन किलर देना, ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो साफ़ करें, धीरे धीरे करें, रगड़ के ना करें। और अगर ज़्यादा डैमेज है तो फिर हेयर प्रोटेक्शन के हिसाब से, कुछ हेयर ग्रोथ के हिसाब से हम उनको कुछ लोशंस देते हैं और कुछ टैबलेट देते हैं खाने को। पर बेस्ट है कि इसमें जितना हम प्रिकॉशन रखें उतना बेहतर होता है। बिल्कुल, इससे ये भी समझ आता है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। डॉक्टर सुनील, एक बात ये भी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गुलाल के साथ बस हम होली खेलेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पॉसिबल है कि गुलाल से, अगर सिर्फ गुलाल से खेलते हैं तो स्किन और बालों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, गुलाल जो है ना वैसे बहुत सेफ होता है। गुलाल भी कई प्रकार के आजकल आ गए हैं, कुछ चाइनीज़ गुलाल भी हो गए, उसमें केमिकल होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि जो अपने यहाँ पे हर्बल गुलाल जो बनते हैं वो बहुत अच्छे हैं। या चंदन का लेप ले लें, अगर हम थोड़ा सा गाल में, माथे में लगा लें एक सिंबल के जैसे, तो वो बेस्ट होता है। जिससे क्या है कि एक तो केमिकल रिएक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, शरीर को नुकसान नहीं होता है, और इनडायरेक्टली क्या है कि इतना जो पानी है उसका भी बचत होता है। तो ये चीज़ें अगर करें, मेरा तो ये लोगों से यही गुजारिश है कि ड्राई होली खेलें, गुलाल से खेलें या हरित होली खेलें। कई बार हम एक दूसरे को पौधे ही गिफ्ट देते हैं होली में, गले मिल लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो ऐसा करें तो बहुत अच्छा
आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे तरीके बताए होली खेलने का और मुझे लगता है लोगों को इसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है इसका कि अगर अपनी स्किन, अपने फेस को खुद ही खराब कर रहे जी, हैं। जी, जी। डॉक्टर सुनील, एक बात ये भी लेकिन ये कहा जाता है कि पहले के और बाद के जो अब के कलर्स हैं उसमें बहुत फ़र्क आ गया है मार्केट में जो मिलते हैं। क्या ये आप भी मानते हैं और ऐसा क्यों हो गया है? देखिए, पहले के समय में चीज़ें बहुत सिंपल थी हुँ, और नेचुरल थी। तो कई बार जो केवांच है ये उस समय चलते थे ज़्यादा, पर कलर जो है ना बहुत माइल्ड होते थे। उतने केमिकल यूज़ नहीं होते थे, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं थे और लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। अभी क्या है, गूगल के कारण, इंटरनेट के कारण नई नई केमिकल की चीज़ें और इधर से उधर आ रही, चाइना की इधर आ रही हैं, उधर से उधर जा रही हैं और लोग हाई टेक जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करना भी चाहते हैं। तो उसके कारण केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें कलर बहुत हो गया। जैसे हमारे समय में 2 प्रकार की मिठाइयाँ होती थी, 3 प्रकार की होती थी, आज आप देखेंगे 100 प्रकार की हो गई है। एक के कई वेरिएशन हो गए। वैसे कलर्स में भी लोग कर दिए हैं कि कम्बिनेशन कर दिए हैं, कोई माइल्ड कर दिया है, फिर किसी में ईचिंग वाला मिला दिया है, किसी में इरिटेशन का कुछ कर दिया है, किसी में ऐसा कम्बिनेशन करके लोगों ने बहुत सारे एक समझ लो बिजनेस गिमिक कर दिया कि जितना ज़्यादा, जितना वैरायटी, जितना कलर उतना बिकेगा, पर उसमें केमिकल सब में है अलग अलग प्रकार के और लोग क्या अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों में। तो इस कारण इसका यूज़ भी बढ़ गया है और जिसके कारण हमारी स्किन की जो है सेंसिटिविटी बढ़ गई है और इसके कारण हमको प्रॉब्लम इसमें आते हैं। डॉक्टर सुनील, एक बात ये भी, जैसे अगर कलर से हमें एलर्जी होती है तो कई बार लोगों को ये लगता है जैसे अगर उन्हें थोड़ी बहुत इचिंग हो रही है या फिर स्किन का कलर चेंज हो गया तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है कलर के कारण हुआ होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अगर वो तुरंत इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। तो कुछ शुरुआत के लक्षण बताइए जब उन्हें डॉक्टर के पास पहुंच ही जाना चाहिए एलर्जी के लिए। देखिए, मान लीजिए आपने खेला आज रंग, अगर या तो एक होता है एकदम तुरंत रिएक्शन होना, अगर तुरंत ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तब तो आदमी के पास ऑप्शन नहीं होता है, वो तो चला जाता है। दूसरा होता है एक सब एक्यूट, माने वो धीरे से होता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या दूसरे दिन हमको लगेगा कि कहीं कहीं ये रंग लगा था और आज इसमें लाल लाल दाने हो गए हैं, थोड़े चकत्ते हो गए हैं या ड्राइनेस बहुत हो रही है, ईचिंग बहुत हो रही है, तो ये एक दूसरे लक्षण होते हैं। तीसरा होता है कि जिसके 2-3 दिन के बाद हमको पता चलता है। तो जब भी ऐसे लक्षण अर्लीस्ट हमको पता चलें तो तुरंत उसमें एक्शन करना है। या तो आपको समझ में आ रहा है बहुत माइल्ड है, घर में कोई डॉक्टर है उनसे पूछ के, और या फिर अर्लीस्ट जो है ना आपको स्किन स्पेशलिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, इनको दिखाएं जिससे वो देख के तुरंत इलाज करें। तो अर्लीस्ट लक्षण बहुत इरिटेशन, बहुत छोटे छोटे दाने लाल रंग के या इचिंग बहुत होगी और कभी कभी लेट भी आती है, तो जैसे ही पता चले तुरंत हमको ट्रीटमेंट इसमें बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, एक बात ये भी, लेकिन वैसे तो आपने आमतौर पर ये बता दिया कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोगों की स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनकी स्किन में प्रॉब्लम्स जल्दी होती है जो हमें उतनी जल्दी नहीं होगी उतनी जल्दी उनको हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या प्रिकॉशंस विशेष तौर पर रखने चाहिए? ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कई ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं या दूसरे पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यून सिस्टम की क्षमता कम होती है, स्किन के प्रॉब्लम होते हैं। तो इनको मेरी तो यही गुजारिश है कि ये ना खेलें होली, या खेलें तो गुलाल से ही करें और नहीं तो बहुत ज़्यादा माने ऑयल लगा लें, क्रीम लगा लें, कपड़े ढक के और तब खेलें, क्योंकि इनको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है या बहुत लंबा इनका ट्रीटमेंट चलता है और इसमें प्रॉब्लम आते हैं। वैसे ही कुछ जो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सांस की तकलीफ़ होती है, अस्थमा होता है, एलर्जी होती है, तो कईयों को सांस की एलर्जी भी होती है। तो कई बार जो ड्राई कलर होता है होली का, जो रंग उड़ता है, वो भी हवा से कई बार सांस में जाता है, तो उनसे उनको खांसी होती है और कई बार सांस में तकलीफ़ होती है। तो उनको तुरंत उस माहौल से हटा के हमको उनका जो स्प्रे है या नेबुलाइजेशन है ये सब करना पड़ता है या डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो इनको तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। खेलेंगे और स्ट्रॉन्ग रंग आ गया तो पूरी स्किन जल जाती है, फिर उनका पूरा का पूरा हमको ट्रीटमेंट, जो जलने वाली स्किन का ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है। उसमें बाद में दाग भी आते हैं और तकलीफ़ें बहुत होती है। तो प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी इनके लिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आप शुरुआत में ही ध्यान रखें ताकि ध्यान ट्रीटमेंट तक रखें, बात ही ना पहुंचे। डॉक्टर सुनील, लेकिन एक बात ये भी, वैसे तो आजकल आपने भी कहा कि सारे रंग जो आते हैं मार्केट में, चाहे वो गुलाल भी क्यों ना हो, केमिकल ही उसमें होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को आपको सजेस्ट करना चाहेंगे वो कि पर्टिकुलर वो 1 या 2 इन रंगों से खेल सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा नुकसान इससे नहीं पहुँचेगा? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं आजकल बनाती हैं, आयुर्वेदिक रंग है, खास करके पीला है,
और जो रेड कलर के हैं, ये दो बहुत सेफ़ और सॉफ्ट रहते हैं। कुछ कंपनियां हैं उसमें लिखा रहता है कि केमिकल इसमें नहीं है, और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है तो कई बार लोग थोड़े बहुत मेहंदी का यूज़ कर लेते हैं, पर मेहंदी भी ध्यान रखना है क्योंकि केमिकल युक्त होती है। ओरिजिनल पत्ते वाली मेहंदी आजकल मिलती नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर हम यूज़ करें तो बेटर होता है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, एक बात ये भी है, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, लेकिन कई बार होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमारी स्किन सेंसिटिव है। जब प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको तो ये कलर सूट ही नहीं किया, बाकियों को कर दिया। तो हमें अपनी स्किन टाइप कैसे पता चलेगी? उसके लिए ना एक तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, और वो देखते हैं कि क्या आपकी स्किन कितने प्रकार की, 4 से 5 प्रकार की स्किन होती है अपने इंडियंस की। तो एक तो क्लिनिकली देखते हैं, दूसरा हमारे पास एक डर्मोस्कोप होता है, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं। तो ऐसे असेस करते हैं, और दूसरा उनके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, पहले क्या थे अभी कैसे हैं। और मोस्टली हम लोग को देख करके समझ में आ जाता है कि किन की स्किन सेंसिटिव है, किन की नॉर्मल है, किन की बहुत ऑयली है। तो इस प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं। अगर पहले से ही अगर आप डायग्नोज करवा लें, कोई किसी को दिखा दें या कभी गए हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। क्योंकि हर स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र आजकल अलग हैं, फेस वॉश अलग हैं, और अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। एक ही क्रीम हम अगर सब स्किन टाइप को दे देंगे तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये बेहतर है कि हम पहले डॉक्टर के पास जाके अपनी स्किन के बारे में नॉलेज ले लें, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, यहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट का ज़िक्र आपने किया। लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में अक्सर हम यही सुनते, देखते और पढ़ते हैं कि इससे हमारी स्किन पहले जैसी ही हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रीटमेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में ना लोगों को बहुत भ्रांतियाँ भी बहुत हैं। और पहले तो ये बताऊँ कि बहुत प्रकार की लेज़र होती हैं। काले माने लेज़र में कई वैरायटी होती है। लेज़र एक कॉमन वर्ड है। अब अगर किसी को गोरा करना है, कालापन को कम करना है, तिल मस्से को अलग करना है, झुर्रियाँ अगर दूर करनी है, बाई बर्थ के अगर दाग है उसको हटाने हैं, तो सबकी अलग अलग प्रकार की लेज़र होती है। अलग अलग प्रकार से उसके प्रिकॉशंस होते हैं, और अलग अलग सिटिंग्स होती है ट्रीटमेंट की, प्लस उसके एक्सपर्ट अलग होते हैं। आजकल लेज़र्स कई बार छोटे छोटे क्लिनिक्स में, पार्लर्स में, इसमें भी यूज़ होते हैं, जबकि कई चीज़ों की पूरी नॉलेज नहीं होती है। और कई बार चाइनीज़ मशीन है कि अच्छी इम्पोर्टेंट मशीन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लेज़र एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है। अगर उसको सही ढंग से, सही जगह, सही ट्रीटमेंट किया जाए तो उसका बहुत फ़ायदा है। अगर ख़राब है उसको काफ़ी इम्प्रूव करती है। पर अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए और बाद में प्रिकॉशन नहीं लिया जाए तो लेज़र के कारण भी स्किन सेंसिटिव हो जाती है और स्किन काली हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सोशल मीडिया है, वो दुधारी तलवार है। अच्छा यूज़ करोगे आपका फ़ायदा का है, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो आदमी उसमें पागलपन तक जा सकता है। तो वैसे ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न टूल है। ये बहुत उपयोगी है कई ट्रीटमेंट में, पर कौन यूज़ कर रहा है, कैसा यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ़ायदे की भी है, पर अगर यूज़ प्रॉपर नहीं हो तो नुकसान भी कर सकती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ को डिपेंड करता है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कुछ मिथ थे जो आपने क्लियर किए दर्शकों के, जो बहुत अच्छा लगा हमें भी, क्योंकि ज़रूरी है कि किसी चीज़ का पूरा ज्ञान हो, अधूरा ज्ञान वैसे भी खतरनाक ही होता है। डॉक्टर सुनील, एक बार होली के समय दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि होली एक बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है। इसे बहुत अच्छे से, खुशी से मनाएं, और सिंपल गुलाल से मनाएं, बहुत ज़्यादा रंग खेल के ना मनाएं। पर अगर इसके बावजूद आप रंग से खेल रहे हैं तो सावधानी बरतें, जो मैंने बताई है। उसके बावजूद कोई दुर्घटना होती है तो 2 दिन हमारे हॉस्पिटल में आप उसका इलाज करा सकते हैं निःशुल्क। ये सुविधा उपलब्ध है। पर मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि सेफ़ होली खेलें और सुरक्षित होली खेलें। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, हम भी दर्शकों से यही अपील भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपने जितने प्रिकॉशंस बताए हैं वो उस प्रिकॉशंस को ज़रूर माने, लापरवाही ना बरते। वैसे तो आप हैं ही उनके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ज़रूरी कि वो सावधानी बरते। डॉक्टर सुनील, कई बार हम ये देखते हैं कि स्पेशली अगर फीमेल्स की हम बात करें तो ज़्यादातर ये होता है कि वो होली के तुरंत बाद ही अपने फेस और बालों की केयर करने के लिए पार्लर ट्रीटमेंट ले लेती है। तो उन्हें इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, उनसे यही मेरी गुजारिश है कि एकदम इमीडिएटली तुरंत जाके बहुत ज़्यादा फेशियल, केमिकल्स ये सब ना कराएं। पहले 5-7 दिन, 10 दिन आप देखिए आपका रंग निकल गया है, स्किन नॉर्मल आ गई है, उसके बाद ही पार्लर का ट्रीटमेंट लें। अगर इमीडिएटली हम उसको मास्क करने के लिए और ज़्यादा ब्लीच करा लें, कुछ और करा लें, तो स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और प्रॉब्लम हो सकता है। तो कम से कम 7 से 10 दिन
एक बेसिक प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, प्रिकॉशन से ही आप सारी चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि ये जी, ज़रूरी है जी, कि स्किन और बालों का ख्याल सबसे ज़्यादा रखें। और आपने बताया कि आंखों का ट्रीटमेंट भी होता है होली के दिन, ये सबसे बड़ी बात जी, है, जी, क्योंकि जी। वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। जी, जी, तो जी। ज़रूर उसका ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे बातचीत करने के लिए और इन तमाम चीज़ों को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ आपसे भी उम्मीद करते हैं और अपील भी यही करते हैं कि आप भी सेफ होली खेलें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, घर में बुजुर्गों का ध्यान रखें और आप खुद भी सेफ रहिए। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी इजाज़त, नमस्कार।